नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और भाई नागौर के पास में एक गांव पड़ता है और गांव का नाम है अरनिया अरनियाला। अरनियाला। अरनियाला बिल्कुल। और बात करें तो ये नागौर डिस्ट्रिक्ट में आता हाँ है जी, ना, हाँ जी। और तहसील रियावाड़ी लगती रिया है। बड़ी। तो भाई साहब, मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले तो महेंद्र जी अपना पूरा नाम बताओ, और अगर आप फार्म का कोई नाम रख रखा है तो फार्म का नाम, और गांव का नाम तो हमने बता ही दिया, तो वो भी आप एक बार रिपीट कर दे तो मेरा ज़्यादा नाम बेहतर है। महेंद्र सिसोदिया और गांव अरनियाला, तहसील अपनी रिया बड़ी लगती है। रियावाड़ी, रिया बड़ी और जिला नागौर। जिला नागौर। हाँ तो जो ये हाईवे जा रहा है आपके घर के पास में से, कौन सा जी। हाईवे है ये यहाँ से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पे नेशनल हाईवे 89 स्टार्ट हो जाता है। ये? वो जो कहाँ से कहाँ तक हाँ, जाता है? जो जोधपुर नागौर टू अजमेर। हाँ हाँ। और ये वाला जो रोड है? ये अपने इधर मान लो निम्बी जोधा होते हुए ये लाडनू सुजानगढ़ वाली है। अच्छा, लाड़नू सुजानगढ़ वाला है। जी। तो महेंद्र जी कितना टाइम हो गया घोड़े रखते हुए? वैसे तो फादर साहब के टाइम से ही रख रहे हैं, हम्म। बाकी मैंने कंटिन्यू किया ये लगभग मेरे को 8 साल रेगुलर हो गए। 8 साल। जी। तो जब फादर साहब रखते थे, जब से ही शौक था कि जबरदस्ती शौक लगाया नहीं फिर? नहीं, ये तो हमें विरासत में मिला है। फोर फादर से ये शौक है। दादाजी भी रखते थे, पापा भी रखते थे। कितनी पीढ़ी से रखते हुए आ रहे लोग बाग घोड़े? बाकी मेरा क्या पे ये शुरू से ही काम रहा, लगभग 3rd जनरेशन तो मेरे पिताजी बता रहे हैं कि 3rd जनरेशन से कंटिन्यू है। अभी आप मेरे हिसाब से चौथी हो? हाँ, मैं चौथी जनरेशन हो। तो भाई साहब, बात करें कितने हैं महेंद्र जी अभी घोड़ा घोड़ी मेरे फार्म पे पास टोटल? छोटे बड़े मिला के 5-6 जानवर हैं। 5-6 है। जी। तो 5-6 में कितने मारवाड़ी है और कितने नुकरे हैं अपने पास में? बाकी सारे मारवाड़ी है। एक शौक से एक नुकरी घोड़ी रखी हुई है। नुकरी रखी हुई जी है। जी, बाकी सारे मारवाड़ी हैं। तो अभी हम लोगों को इस वीडियो के अंदर 2 तो घोड़ी और एक बच्ची दिखाने वाले हैं जी ना। जी भाई साहब। तो बात करें महेंद्र जी, जो घोड़ी अभी हमारे सामने खड़ी हुई है, क्या नाम है इसका? इसका नाम है जी आपके लीलन। लीलन। जी। और अगर लीलन के बाप की बात करें तो बाप कौन है? इसका फादर है नागराज, जो बिलमाल में रुस्तम भाई के पास में घोड़ा है वो। नागराज घोड़ा जी। है ना। और अगर बात करें इसकी माँ की, तो माँ के बारे में है कोई? मैंने ये घोड़ी बनासकांठा से परचेज की थी। वहाँ जाड़ी गांव पड़ता आपके इधर मंडार के पास में। वहाँ एक इसके ओनर हैं, जो ओल्ड ओनर थे, जाड़ी मार्ट साहब करके जानते हैं। उनके पास में एक लाल अबलग पुरानी ओद की घोड़ी है, लगभग 63 इंच की घोड़ी है। जी। तो आपके पास में कितने, कब से महेंद्र भाई है? ये मैं 2 टीथ में लेकर आया था। 2 दांत में? जी जी। और अभी क्या उम्र बता रहे हो आप अभी इसकी? इसकी 4.5-5 साल के समथिंग हो गई उम्र। वैसे कितना एग्जैक्ट तो टाइम, नहीं है, बाकी 5 साल के समथिंग कितना टाइम हो गया आपके फार्म पे? मेरे देख लो, इसमें लेकर आया था लगभग 2 दांत शुरू ही किए थे। 31-32 महीने की थी उस टाइम। ओके। जी। तो अगर बात करें, जैसे हम अगर अभी गब्बन है घोड़ी के, वैसे तो इसके नीचे अभी बच्ची नहीं, है। अभी इसके नीचे विजय ध्वज करके घोड़ा है, इधर चुई हुकुम विक्रम सिंह जी के जो पास बच्ची में। अभी इसके साथ में खड़ी हुई जी है। जी, विजय ध्वज, जिस ग्रांड शहर इसका दिलबाग है। यानी कि जो ये बच्ची है, इसका बाप है विजय ध्वज। जी। और वो घोड़ा अभी किसके पास में है? वो विक्रम सिंह जी हैं चुई के अंदर, उनके पास में। तो आपके यहाँ से कितना पड़ जाता है चूई? मेरे यहाँ से अराउंड मान के चलो आप 35-40 किलोमीटर होगा। और मेरा लगता है वो ये घोड़ा भी आपके एरिया का बहुत अच्छा, हाँ, और अच्छा बोल सकते हैं घोड़ा है। पॉपुलर घोड़ा है ना। अच्छा घोड़ा है। तो कैसा रिजल्ट महेंद्र जी सोचा था वैसा आया कि नहीं आया? उम्मीद से ज़्यादा रिजल्ट आया। जो देखो, घोड़ी में कुछ माइनस फॉल्ट थे, क्योंकि इसको मार्किंग को लेकर घोड़ी को दिया, इसको हम प्रॉपर चंबा कह सकते हैं। तो मेरे माइंड में ये था कि इसके भाई ऐसा घोड़ा यूज़ करें जिसके कम मार्किंग हो, ब्लेज पतला हो, या ब्लैक घोड़ा यूज़ करें, ताकि बाकी करने वाला सारा परमात्मा के हाथ में होता है। बाकी हम तो कोशिश तो कोशिश कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो बच्ची के क्या मार्किंग आई है? बच्ची के बहुत शानदार मार्किंग आई है, बिल्कुल ब्लेज, पतला ब्लेज आया, पीछे के 2 पैर वाइट आए, बहुत उम्मीद से बड़ा अच्छा रिजल्ट आया। और बच्ची की मार्किंग देखे तो दोनों की चेंज ही हो गई है मार्किंग, है ना? हाँ जी। बिल्कुल। मान लो बहुत विजय ध्वज का अच्छे रिजल्ट में से इसको काउंट कर सकते हैं। तो अभी ये घोड़ी गब्बन थोड़ी कराई आपने? नहीं, अब वापस अभी नहीं करवाई। तो किससे कराने की सोच रहे हो अब दोबारा? दोबारा वही घोड़ा यूज़ करें, क्योंकि उसने हमें जितनी उम्मीद थे उससे अच्छा रिजल्ट दिया, तो फिर दूसरा घोड़ा क्यों यूज़ करें इस पर। और हमारे वैसे भी घोड़ों में क्या रहता है, अगर एक घोड़े पे एक बच्चा किसी घोड़े का अच्छा आ जाए तो घोड़े वाला दूसरा यूज नहीं करते, उसी पे रिजल्ट लेते हैं। इंसान की जो है ना तृष्णा, वो भूख, वो कभी कम नहीं होती है। हम्म। वैसे मैं तो विजय ध्वज से अच्छा खासा संतुष्ट हूँ, हम्म। तो मैं तो वही घोड़ा यूज़ करूँगा दोबारा। बिल्कुल। जी। तो कभी कभार कोई, जैसे कोई आता होगा आपके फार्म पे घोड़े वाला देखने के लिए, या वैसे भी तो कोई कह देता है कि यार अब की बार ये नहीं, वो घोड़ा यूज कर ले यार। वैसे हमारे ये घोड़ों वाली दुनिया में सभी एक से एक बढ़कर गुणी बंदे हैं, तो अपना अपना सारा ओपिनियन देते हैं। बाकी मैं तो ये मानता हूँ, ब्रीडिंग वो करो जो वही करो जो अपनी घोड़ी में ये फॉल्ट है, कौन सा घोड़ा उस पर वो जो इस पर रिकवर कर सकता है,
तो वही घोड़ा यूज़ पर करो। वो खुद दुनिया को का भी कहने का क्या है। खुद को भी समझ होनी चाहिए जब भी तो करेगा। देखो हर बंदा आज की इस दुनिया में मेरे हिसाब से घोड़ा रखता है वो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिसको जानकारी नहीं है। हाँ हाँ सारे बंदे आज मार्केट में जो एक से एक बढ़कर अच्छे अच्छे ब्रीडर हैं, अच्छे बिल्कुल अच्छे नॉलेजेबल पर्सन हैं, तो अपने हिसाब से सारे सब बढ़िया है। बिल्कुल। बाकी ये है कि अभी दोबारा इसको विजय दस से ही हाँ गब्बन जी, कराओगे, है हाँ ना? जी। तो सेल के हिसाब से है, बच्ची के नहीं है? नहीं, दोनों ही अभी कोई ऐसा विचार नहीं है सेल का। बच्ची सेल नहीं करोगे? नहीं, अभी कोई ऐसा विचार नहीं, देखते हैं आगे। चलो, बाकी बात करें हम महेंद्र जी इस बच्ची की, हाँ, तो इस बच्ची का क्या नाम है? ये बच्ची मैंने थोड़े टाइम पहले अभी परचेज की थी, लगभग मान के चलो अब 2-2.5 महीने हो गए इसको। 2-2.5 महीने। जी, तो कहाँ से लेके आए हो महेंद्र जी? ये मैं जालोर बेल्ट से खरीद के लाया अच्छा, था। जालौर से। जी। तो कैसे पता लगा इस बच्ची के बारे में, देखो या आज सूत्रों के हवाले से खबर आई? ऐसा है प्रदीप भाई, आज का जो दौर है, आज वो 2 ही कंडीशन में से बंदा एनिमल परचेज कर सकता है। पहले में तो अच्छी खासी आपकी अगर पॉकेट मनी और अच्छा खासा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दूसरी बात अगर आप अगर कर सकते हो तो वो है दोस्ती या यारी दोस्ती, अच्छा रिलेशन हो किसी बंदे के साथ, तो आप जानवर परचेज कर सकते हो। तो आप कौन से रिलेशन में लाए ये? देखो हम एक मिडिल क्लास फैमिली से, तो इतना खासा अपने पास बजट नहीं है कि भी हम कोई लाखों में या फिर करोड़ों में दे के खरीद लें। तो जो सेकंड ऑप्शन है कि यारी दोस्ती, वही शुरू से मेरे तो वही काम है, आज भी वही काम आ रही है। तो अगर बात करें कौन है बाप इसका? इसका फादर एक शिवराज करके घोड़ा है शेखरावास में, हाँ, उस घोड़े की बच्ची है। और माँ की साइड से देखें माँ तो? इसकी लाल अबलग घोड़ी है, वहीं पास में ये है कोई, उनके पास में है, लगभग 64 इंच की घोड़ी है, अच्छी घोड़ी है, पुरानी अच्छा, घोड़ी है। वो इसकी माँ है? जी जी, माँ है अभी? हाँ माँ है उनकी। तो अगर बात करें उम्र में कितनी होगी ये? अभी ये 17.5 महीने की हो गई है। 17.5 महीने जी की। भाई साहब। और बाकी मार्किंग क्या बोलती है? मार्किंग 3 पैर वाइट है, तिलक तोड़ है जी। तिलक तोड़ है? जी कमी क्यों बता रहे हो यार तुम? देखो भाई साहब, जो है तिलक तोड़ है। अगर मार्केट देखो, वैसे मैं तो ये 3 पैर 1 पैर बाल मौरियाँ, ये मार्किंग मैं नहीं मानता। बाकी ये कड़वा सच है, जो अपने जानवर में कमी है वो पहले बताओ। तो पहले बताओ तो फिर बिकेगा कैसे यार? तुम तो उल्टी बात कर रहे हो। आजकल मार्केट में सारे समझदार आदमी है, सब जानते हैं, अच्छे बुरे में सब जानते हैं। जो समझदार है, जब अगर मैं इसको अभी बताऊंगा ये ऐसी है वैसी है, तो फिर आजकल तो मार्केट में हर कोई बंदा जानकार है, मेरे बताने से फिर क्या होगा? तो फिर यार सब बंदे जानकार है आपके हिसाब से, तो फिर काहे को ठग जाते हैं कुछ लोग? फिर कहते हैं यार हमारे साथ चोट होगी। अपनी अलग अलग सोच है। बाकी मैं तो मानता हूँ, मैंने लगभग 8 साल हो गए अपने स्तर पे काम करते हैं, मैंने तो आज तक एक भी जानवर में कभी लॉस नहीं खाया। लॉस नहीं खाया? नहीं। और तकरीबन आपके मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ प्रदीप भाई, इस लॉकडाउन में कम से कम मैंने 100+ जानवर सेल कर दिए। 100? जी भाई साहब। कितने, यानी कि 2 साल के लॉकडाउन में कि 1 साल के? नहीं, 2 साल के लॉकडाउन में। 2 साल के जी लॉकडाउन भाई में। साहब। तो इतने जानवर लाए कहाँ से तुम लॉकडाउन में? वही बात है, वो सेकंड ऑप्शन ही बचता है कि यारी दोस्ती से। बड़ा। फिर क्या है कि अपने स्ट्रगल है कि भाई मेरा काम यही है, घूमना देखना जानवर लेना। तो कितने दिन घर से बाहर रहते हो महेंद्र भाई? ऐसा कोई फिक्स नहीं है प्रदीप भाई। जब भी लगभग कोई आइडिया? महीने में कम से कम 20 दिन तो मान के चलो आप। 20 दिन? जी भाई तो साहब। 20 दिन में काम क्या करते हो? खाली घोड़ा घोड़ी ढूंढने का? सब मेरा चाहे कुछ भी मान लो यही काम है। तो महीने में कितने घोड़ा घोड़ी सेल कर देते हो? वैसे देखो ये क्या गया, कोई फिक्स नहीं है, कभी तो जानवर नहीं, जब भी 5 लगभग एक आइडिया। बाकी एक टाइम ऐसा था तो उस टाइम तो महीने में 10-15 जानवर भी कर देते थे। अच्छा, लॉकडाउन में? जी। अभी क्या थोड़ा उसको पहले कॉमर्शियल में ज़्यादा फोकस था, ट्रेडिंग पे ज़्यादा था, अब धीरे धीरे थोड़ा ब्रीडिंग का इंटरेस्ट आया, तो सोच रहे हैं कि 2-3 घोड़ियाँ ब्रीडिंग वाली रख लें। और ब्रीडिंग में ज़्यादा पैसा है कि ट्रेडिंग में ज़्यादा पैसा है? वो देखो, ब्रीडिंग में लक साथ देना चाहिए, सबसे बड़ी बात होती है कि लक, किस्मत। अगर किस्मत एक बार कर साथ दे दे तो बल्ले बल्ले, तो फिर ट्रेडिंग उसके पीछे कहीं नहीं है। और माने चलो गलती से वो साल बच्चा आया वो अगर मान के चलो और वो चला गया, हाँ, तो तो 2 फिर साल उससे अच्छा तो आप ट्रेडिंग है ना। अगर सपोज करो एक जानवर में आप 20,000 रुपये कमा रहे हो या 15,000 कमा रहे हो, तो महीने की मान के चलो अगर आप 2 जानवर भी सेल कर रहे हो, तो मेरी तो यही सोच है आप 60,000 तो कमा ही रहे हो। अब 12 महीने में आप सपोज करो, आप अगर 60,000 क्या एक इंजीनियर के बराबर कमा रहे हो? और क्या है? एक इंजीनियर के बराबर तो कमा ही रहे हो आप। और इंजन तो बेचारा सुबह से शाम तक दिमाग लगावे, जी जी भाई जब साहब। जाके कुछ होवे। घोड़े में तो क्या है, चलो ढूंढ डांड के जैसे तैसे ले आओ, है, फिर किसी को थोड़ा सा सेट करके दे दो, छुट्टी खत्म। वो भी है ना। देखो मेरा तो एक यही मानना है कि अगर बंदा ट्रस्ट पर एक काम करे, हाँ, कि मुझे देखो मेरी तो एक सोच है कि मेरे को लाइफ टाइम घोड़ों का काम करना है बिल्कुल। और लंबा चलना। अगर लंबा बंदा वही चलेगा जो ट्रस्ट पे रहेगा। आपने बोला था कभी आप अपने जानवर में कमी क्यों बता रहे हो? भाई साहब पहले बता दे, फिर बाद में नहीं बतानी पड़े। बाद में लफड़ा नहीं पड़े। मारवाड़ी में एक कहावत है इधर कि अगर बंदा है ना, अगर रिलेशन लंबा रखना है तो कड़वी बात पहले बताओ, ताकि बाद में फिर मीठी मीठी बातें जी भाई साहब नहीं करना पड़े।
चलो बढ़िया, ये भी बहुत बड़ी बात है यार, लॉकडाउन में 100 घोड़ा घोड़ी बेचे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो देखो यार महेंद्र भाई, आप घोड़ों का सेल परचेज का अपना काम है जी भाई साहब। लॉकडाउन में आपने खूब बेचा, जी, पर जी। अभी का मार्केट लोग कहते हैं, मैं तो कह नहीं रहा, लोग कहते हैं मार्केट डाउन चल रहा है, तो भाई उसके साहब, बारे में क्या कहना चाहोगे? वो तो देखो लोग कैसा कहने को चल कुछ रहा है भी अभी मार्केट अभी आपके हिसाब भाई से? साहब, मैं नहीं मानता कि मार्केट कभी नीचा आया है या आएगा। क्यों, ऐसा क्यों? भाई साहब, मैं आपको 1-2 यार गोड़ियाँ, आप तो 5-7 बेच रहे, गोड़ियाँ जो सिलेक्टेड गोड़ियाँ बता रहा हूँ। आप तो बेच रहे हो, जिनके नहीं बिक रहे उनके क्या करें फिर? भाई साहब, अच्छे खासे गुड़ देखो, आज भी ना जो क्वालिटी है उसमें, जिसमें अगर करेक्टर है, क्वालिटी है, वो तो जानवर का आप रात को भी बेचो तो उसके तो ग्राहक तैयार है। ग्राहक तैयार, तो वो मांग भी तो इतने लेता है कि दोनों भाई साहब, चारों किडनी ले ले। आज बंदा 2 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके अच्छे घोड़े से मेट करवाता, फिर ट्रैवलिंग चार्ज देता है, उसके बाद में 12 महीना उसके मान लो रखता है घोड़ी को। फिर आप खुद ही काउंट कर लो ना कि उसके अगर 5-6 लाख रुपए तो जेब से इन्वेस्ट हो ही रहे हैं, फिर वो बंदा आप उम्मीद करो उसको 2 लाख या 2.5 लाख में आप जानवर कैसे उससे ले लोगे? तो उसका इन्वेस्टमेंट भी तो देखो ना, उस बंदे की मेहनत भी देखो। बिल्कुल। बाकी बात करें महेंद्र भाई इस घोड़ी की। जी भाई साहब, ये भाई साहब कभी क्या नाम है इसका? इसका नाम है, वैसे लक्ष्मी ना है नाम है। लक्ष्मी। और अगर बात करें लक्ष्मी की उम्र की, तो उम्र में कितनी होगी? अभी लगभग ये होगी 35-36 महीने की। 35-36 महीने की। जी भाई साहब। और हाइट क्या बोलती है? इसकी भी 60 प्लस हाइट है जी। 60 वैसे बोलने प्लस। को तो इसका 61 भी बोलते हैं, बाकी एग्जैक्ट जो हाइट है इसकी, वो इसकी 61 मान लो है। और अगर मार्किंग में बात करें? ये पंचकल्याण है, प्रॉपर पंचकल्याण है। इसकी 4 पैर वाइट और इस पे अच्छा सुंदर ब्लेज तो है। कितना टाइम हो गया महेंद्र भाई? ये मैं मिल्क टीथ में लाया था भाई साहब। मिल्क टीथ में? हाँ। तो ये भी अभी सेल के हिसाब से है कि नहीं है? नहीं, ये भी, इसका भी कोई ऐसा विचार नहीं है। विचार नहीं है। तो कौन बता रहे थे, बाप कौन बताया आपने इसका? इसका बाप है राज तिलक करके, गणपत सिंह जी पोनासा है, पोनासा गांव पड़ता है जालोर बेल्ट में। इसका जो ग्रांड साइर है वो है आपके अबूराज, जो कालंदरी में हुकुम स्वरूप सिंह जी के पास में है। तो काफी पुराना अच्छा नामी घोड़ा। माँ की तरफ से? माँ का इतना कोई ज़्यादा नहीं पता है। माँ का नहीं पता है। बिल्कुल। तो महेंद्र भाई एक चीज़ तो ये भी तो बताओ, जैसे जिन लोगों के घोड़ा घोड़ी नहीं बिक रहे, तुमने लॉकडाउन में 100 बेच दी, तो क्या करे घोड़ा घोड़ी बेचने के लिए? कोई तरीका बताओ या ट्रिक बताओ। वह तरीका कुछ नहीं होता भाई साहब, ये सिर्फ तरीके वाली कोई बात नहीं होती। क्यों यार 100 बेच दी, तुम्हारा तरीका? 100 जानवर बेचे हैं बिल्कुल, इसके पीछे मेहनत भी तो देखो, ऐसे नहीं बिकते जानवर। अपनी गाड़ी का पेट्रोल डीजल फूंकना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है। देखो घोड़े में जो मेहनत लगती है ना, उसको आप बयान नहीं कर सकते। घोड़ों नो डाउट घोड़ों में भाई साहब मेहनत लगती है, और मेहनत भी इतनी लगती है कि मेरे लगे माथे का पसीना एड़ी तक आ जाता है। अब इसमें सब कुछ आ गया मेहनत में। धूप हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कुछ भी हो, बंदा एक जानवर लेने के लिए कभी कभी, प्रदीप भाई आप मानोगे नहीं, मैंने लॉकडाउन में 2-3 बार लगभग अपनी गाड़ी का 25,000-30,000 का डीजल ऐसे फूंक के बिना कुछ जानवर लिए कई बार घर आया हूँ मैं। मिलते ही नहीं होंगे? कई बार नहीं मिलते होंगे तो आपको 5 किलोमीटर पे एनिमल मिल जाता है ना। तो जैसे माने चलो मैंने अभी कह दिया कि यार महेंद्र भाई एक वो घोड़ा है उधर खड़ा हुआ है, वो अपने बजट में आ जाएगा यार, तो एक बार देख आओ, 500 किलोमीटर है, तो फिर निकल जाते हो? जाने पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि वहाँ जाने के बाद में वहाँ सर पटक के वापस आना पड़ता है। ऐसा भी होता है कि भाई जितना घोड़ा उतना निकलता नहीं होगा। लोग मार्केट में बताते हैं भाई साहब वो घोड़ा है, रेट से मिल रहा, अच्छी हाइट का, अगर वहाँ जाए तो आप, मैं किसी एक बंदे का नाम नहीं लेता हूँ, बाकी 64 नॉर्मल बात कर रहे हैं, बताते हैं 64 और निकलता है वहाँ से। मैंने तो ऐसी देखी 59 तक ही निकले। बिल्कुल भाई, ये घोड़ा घोड़ी बेचना हो या लेना हो, दोनों ही संघर्ष वाले काम है। बहुत भाई साहब, अगर आसान कुछ भी नहीं, आसान कुछ भी नहीं। ब्रीडिंग भी कोई आसान नहीं है, ट्रेडिंग भी कोई आसान नहीं है, घोड़ों में रखना भी कोई आसान नहीं है। महेंद्र भाई कुछ ऐसी बात बताओ जो घोड़े में आसान हो, आपको लगता है ये चीज़ बहुत आसान है? भाई साहब सबसे आसान है कि आप अच्छी घर में घोड़े की फोटो लगा लो, बस देखते रहो। ये आजकल यूट्यूब है, आपका सिस्टम अच्छा, वो यूट्यूब वाले आप वीडियो देखते रहो, उससे आसान कुछ तरीका ही नहीं है शौक पूरा करने का। हाँ बस शौक पूरा करने का, आपके जरिए बंदा शौक पूरा कर सकता है अपना। चलो बहुत बढ़िया महेंद्र भाई, और हम यही कामना करेंगे कि आपका बिजनेस बढ़े और आपको घोड़ा घोड़ी बराबर मिलते रहे, आपका ज़्यादा तेल ना फूके। थैंक यू भाई। ओके, थैंक यू महेंद्र भाई। बाकी भाई किसी को अगर ये घोड़ा घोड़ी लेने हो तो महेंद्र भाई के नंबर भाई साहब टाइटल में चल रहे होंगे, तो आप सभी लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू महेंद्र भाई। थैंक यू भाई साहब।